एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं लेकर मैथमेटिक्स क्लास। देखिएगा, हमने एक्सरसाइज 8.1 और एग्जाम्पल्स को कर लिया है और आज हम एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल्स को करेंगे और साथ में एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको पूरे 6 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। 8.2 में एग्जाम्पल्स कर लिए तो आपको एक्सरसाइज आ जाएगी, एक्सरसाइज कर लोगे तो एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का जो लिंक है वो आपके पास पहुंच पाए। तो चलिएगा, बढ़ते हैं क्लास की तरफ और सीखते हैं आज का कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल एक्सरसाइज। चलिएगा, बढ़ते हैं क्लास। ओके, नाउ एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब हमें दो कर्व दिए होंगे और उनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना। सपोज वी आर गिवन टू कर्व्स represented by y is equal to fx and y is equal to gx, where fx is greater than or equal to gx in the interval a. Okay, so how we will solve this problem? हमारे सामने क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि ये हमारे पास गिवन है कि कर्व है जो कि y is equal to fx। ओके, हमने सीखा क्या, हमने सीखा है एरिया अंडर द कर्व। ओके, जब भी एरिया निकालते हैं हम एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं कि एरिया जो है कर्व के नीचे नीचे वाला जो है वो हम, ठीक है। तो ये हाँ कॉन्सेप्ट ही हमारी मदद करने वाला है इस क्वेश्चन। अब क्या है कि मान लीजिएगा मैंने स्ट्रिप जो है, ओके, एक बार हम सिर्फ इसको डिस्कस कर लेते हैं। y इक्वल टू fx एरिया, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिप ले, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक और इसका नाम मैंने दे दिया dx। ओके, तो एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, ये ए है मेरा और ये बी है। ओके, फॉर द एफएक्स तो वो मेरा एरिया क्या आ जाएगा, एरिया मेरा अंडर द एफएक्स क्या आएगा, ए टू बी वाई, वाई में एफएक्स इनटू में dx। ओके, तो इसने कौन सा एरिया दिया, इसने ये सारा एरिया, ओके, इसके नीचे का जितना भी एरिया बनता है वो सारा एरिया इसने यहाँ पर निकाल लिया, लेकिन हमें सारा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। ओके, तो अब मेरे पास ये जो कर्व है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है gx। ओके, तो इसके अंडर का एरिया, ओके, इसका अंडर द एरिया क्या आ जाएगा, a टू b चलेगा ये भी। ओके, a टू b, और ये कर्व मेरा क्या है, ये कर्व मेरा है gx इंटू में dx हो जाएगा। ओके, अब इस एरिया में से अगर ये एरिया घटा, कंप्लीट एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करूंगा तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, सो डी ए क्या बनेगा आपका, एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू में डी एक्स। ओके, तो इसका समीशन करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द एरिया। ओके, जैसे एक बार एफ एक्स मेरा ग्रेटर देन, ये मेरा अपर कर्व है, ये मेरा लोअर कर्व है। अपर कर्व में से लोअर कर्व को माइनस कर देना है तो बीच वाला एरिया आपके पास, ठीक, तो ये एरिया। ओके, सिमिलरली इसी को बढ़ाकर एक बार फिर यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर देखिएगा, हम देखेंगे इसका एरिया हमने निकालना सीख लिया। ये मेरा क्या है, ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा क्या है जी एक्स। एफ एक्स अंडर द एरिया माइनस एरिया अंडर द जी एक्स कर दूंगा तो ये एरिया मेरा आ जाएगा। तो ये एरिया मेरा क्या आ जाएगा, ए टू बी, ए से लेकर बी तक ये मेरा क्या करा हुआ है, एफ एक्स है, एफ एक्स में जी एक्स करूंगा इंटू डी एक्स कर दूंगा तो ये एरिया मेरा आ जाएगा। देन यहाँ पर देखिए ये जो मेरा जी एक्स था अब वो अप हो गया है, ऊपर की तरफ चला गया, ग्रेटर देन हो गया। तो पहले मैं ये एरिया अंडर द करूँ यानी जी एक्स। ओके, माइनस क्या करूंगा, एरिया अंडर द करो एफ एक्स इंटू में डी एक्स। तो इस प्रकार ये एरिया मेरा ए वन प्लस ए टू कर दूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास आ गया। ठीक है जी, तो चलिएगा बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय टू पैराबोला।
पहला बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर दो कर्व यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों मेरे को ग्राफ बनाना चाहिए y इज इक्वल टू x। ओके, यहाँ इसका जो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि x को आपने क्या लिया, x को पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, y पॉजिटिव, तो ये ऊपर की तरफ चला, तो ये मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। देन इक्वेशन नंबर 1 देंगे एंड नंबर 2 क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ओके, इसका नाम 2 देंगे। अब सिमेट्रिक अबाउट y है, y पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, x पॉजिटिव ले जाएगा, y नेगेटिव पॉजिटिव ले, नेगेटिव ले, लेकिन x मेरा पॉजिटिव आएगा, तो ये मेरा क्या आ गया, x इक्वल टू y। ओके, अब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है और एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है। इस पॉइंट का तो मेरे को पता है कि ये तो 0 0 है, सेंटर है तो 0 0 होगा, सिंपल सी बात है। ओके, ये तो मेरा 0 0 होगा। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालें, देखिएगा इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर क्या है, दोनों इक्वल हो गए। ओके, यानी या तो आप क्या कहोगे, x की वैल्यू y स्क्वायर हो सकती है या y की वैल्यू x स्क्वायर हो सकती है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या, दोनों की इक्वेट किया तो x स्क्वायर। ओके, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y है। ओके, या हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल, एक्स स्क्वायर इज वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, या इसको ऐसे हल कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं मैं, वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पुट कर दिया, दैट इज एक्स। ओके, उसमें ये, अरे भाई एक्स मेरा वाई स्क्वायर की इक्वल, तो वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 2 की 2 हो जाएगा, फिर मेरा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की पावर 1 कॉमन आ गया, एक्स क्यूब माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1। ओके, जब एक्स 1 है तो वाई भी 1 हो जाएगा। ओके, सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरे पास आ जाएंगे दैट आर 1 एंड 1। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरे क्या बन गए हैं, 1 1 1, ये मेरा इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया। ओके, हमने एरिया कौन सा निकालना है, एरिया हमने ये, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। ओके, तो अपर कर्व कौन सा जा, ये देखिए, ये कर्व ऊपर का है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, और नीचे वाला कर्व कौन सा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नीचे का कर्व, ये ऊपर का कर्व है। तो रिक्वायर्ड एरिया, इसका नेमिंग करें अगर ओ, तो मैंने ए दे दिया। ओके, बीच में भी नेमिंग कर देते हैं, ओ ए बी सी, ताकि हमें क्लियर हो। सो वी हैव टू फाइंड एरिया, एरिया एरिया ऑफ ओ बी ए सी ओ, दैट इज इक्वल टू वन, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए ऊपर वाला जो कर्व है कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू होकर 1 तक, तो क्या कहेंगे, 0 to 1। ओके, इसको मैंने एफ एक्स का नाम दे देते हैं, एफ एक्स इंटू में डी एक्स, माइनस में, अब ये कर्व कहाँ से शुरू हुआ है, इंटरसेक्ट वाला 0 से शुरू होकर ये भी 1 तक चला है, 0 to 1 जी एक्स इंटू में डी एक्स हो गए, इक्वल टू, अब एफ एक्स, अब यहाँ पर आप एफ एक्स वाई या वाई इन टर्म ऑफ एक्स क्या, ये जो है ये आपका क्या है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, तो वाई क्या आ जाएगा, वाई इन टर्म ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 0 to 1, और वाई की वैल्यू क्या बन गया, अंडर रूट एक्स, वाई को मैंने पुट किया अंडर रूट एक्स डी एक्स, माइनस में 0 to 1 अगेन जी एक्स, वाई इन टर्म ऑफ एक्स, अब ये देखिए वाई इन टर्म ऑफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ओके, तो अब बड़ा सिंपल काम है, आप कर सकते हैं।
तो एक्स की पावर 1/2 है। ओके, तो एक्स की पावर 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 2/3, लिमिट 1 to 0 माइनस में एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर क्यूब हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे 1/3, लिमिट 0 to 1। ओके, चलिए लिमिट पुट करते हैं, सॉरी 0 to 1 आएगा, ये मेरा 0 to 1 आएगा। ओके, सो दैट्स 2/3, 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 प्लस में 1/3, 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हल किया तो क्या आ गया, 2/3 प्लस में 1/3, दैट इज 3/3। ओके, दैट इज 1। ओके, सो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज 1 हियर। ठीक है जी, क्या आपको समझ में आएगा, फटाफट बताएं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक जो होगी वो क्या है, वो ये है कि देखिए माइनस करना था मैंने प्लस कर दिए, माइनस करें और ये आप माइनस करें, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1/3, ठीक, 1/3, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर। ओके, तो सिंपल है कॉन्सेप्ट, अपर करो माइनस लोअर करो कर दीजिएगा, आंसर, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 7 पढ़ते हैं, फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन अबोव द एक्स एक्सिस and the included between the circle x square plus y square is equal to 8x inside of the parabola y square is equal to 4। ओके, यहाँ पर हमें एक तो सर्कल गिवन है और एक पैराबोला, तो चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। आइए इसका सेंटर पता करते हैं कि सर्कल जो है वो है कहाँ, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 8x इज इक्वल टू 0, सिंपल है, ट्रांसपोज कर दी 8x। अब इसका हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या होगा 8 होगा, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, उसको स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 16, ओके, माइनस में 8x, और प्लस में हम क्या कर देंगे, ठीक, अब देखिएगा एक्स स्क्वायर को लिया माइनस प्लस 16 माइनस 8, तो ये अपने पास बन जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर, और प्लस में आ गया वाई स्क्वायर, दैट इज दिस इज माइनस 16 प्लस 16। ओके, तो ये हमारे पास सर्कल आ चुका है। इस सर्कल में हमें पता चल रहा है कि x, यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहाँ हमें रेडियस मिल चुकी है, सेंटर मिल चुका है, एक्स शिफ्ट हो चुका है 4 की तरफ, इसका सेंटर देखिए, इसका सेंटर क्या बनेगा 4 एंड 0, तो ये मेरा बन चुका है सेंटर 4,0, ठीक है। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, दूसरी तरफ मेरे पास है पैराबोला, और पैराबोला क्या गिवन है, पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला गिवन है, इसको मैंने 2 नाम दे दिया, ये मेरा 1। ओके, तो अब इन दोनों के पैराबोला और सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x बन रही है, जो कि मैं यहाँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x है, ओके, दैट इज इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक। तो x 4 है, ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो y क्या यहाँ पर पुट कर ले, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू में 4 दैट इज 16। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर 16 दैट इज y इक्वल टू प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या बनेंगे, मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, तो मेरा पॉइंट आ गया 4, 4 के साथ -4 एंड 4 के साथ प्लस का 4, ओके। तो ये पैराबोला और सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें अबोव द एक्स एक्सिस लेना है, तो ओनली पॉजिटिव पार्ट लेंगे 4, तो ये मेरा जो पॉइंट बना है ये क्या है, दोनों का, देखिए ये मेरा सर्कल जा रहा है और ये मेरा पैराबोला, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने अभी भी निकाला है, 4 आ चुका है। अब बात करते हैं एरिया, ठीक है, ये सिंपल पार्ट था जो आप कर सकते थे। अब हम करते हैं, अब एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट। तो यहां पर देखिएगा ये दो कर्व, एक ये कर्व जा रहा है और एक ये कर्व, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कर्व कौन सा, देखिए 0 से लेकर ये चल रहा है, ये इस कर्व की पहचान। तो ये मेरा कर्व कौन सा जा रहा है, ये बात, ठीक है ना। देखिए यहां से चलिए, अब सेंटर से चले, ये कर्व मेरा चलता, तो ये कर्व कौन सा जा रहा है मेरा, ये कर्व जो है जिसके अंडर का एरिया हमने फाइंड आउट करना अबोव द एक्स एक्सिस, तो ये मेरा क्या है, पैराबोला, ठीक है ना। तो ये कहां से लेकर, 0 से लेकर, ये मेरा क्या 0 0 है, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया वो क्या आ जाएगा, दैट इज, तो देखिएगा 0 से लेकर 4 तक, ठीक है, पैराबोला चलेगा। क्या कहेंगे, 0 to 4 पैराबोला, ठीक है, समझने के लिए, इंटू में dx, माइनस में प्लस करें। अब यहां से देखिए, यहां तक पैराबोला, उसके बाद ये जो पार्ट यहां से 4 के बाद ये जो पार्ट बना, ये किसके अंडर आ रहा है, क्योंकि हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं, तो ये मेरा किसके अंडर आ रहा है, सर्कल। यहां से लेकर यहां तक पैराबोला, उसके बाद तो प्लस में क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे सर्कल, ओके। सो वो कहां से शुरू हो रहा है, सर्कल का पार्ट 4 से शुरू हुआ और 8 तक चला है, ओके। तो इसको क्या कहेंगे, 4 to 8, 4 to 8 क्या है, सर्कल, इंटू में dx। बस मेन काम यहाँ पर हो चुका है, क्या आपको समझ में आ चुका है, एक बार बताएं मेरे को। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिक्वायर्ड एरिया ये है, कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है। और इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखिएगा, ये पार्ट मेरा क्या है, ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट किसका बन रहा है, ये पार्ट बन रहा है पैराबोला के अंदर, ओके। तो मैंने यहाँ पर पैराबोला लिया है और ये कहाँ से लेकर, 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4 तक पैराबोला चला, और 4 to 8, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपने निकाली थी 4 से, सेंटर 4 था, तो 4 to 4 8 हो गया, ओके। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर ये जो पार्ट मेरा, ये किसके अंडर आ रहा है, ये अंडर आ रहा है अंडर दी सर्कल, ओके। तो कहेंगे कि 4 to 8 क्या बन रहा है, 4 to 8 मेरा सर्कल बन रहा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 4 to 8 सर्कल, ओके। अब हम क्या करेंगे, पैराबोला को इन टर्म ऑफ एक्स, सर्कल को इन टर्म ऑफ एक्स लिखेंगे और इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, चलिए करते हैं। तो 0 to 4 पैराबोला, ओके, 0 to 4 पैराबोला है, तो पैराबोला 0 to 4, पैराबोला की जो इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो वी हैव टू फाइंड y इन टर्म ऑफ x, तो y क्या आ जाएगा, दैट इज 2 √x आ गया,
ओके, इसको क्या लिखेंगे, 2 कॉमन ले लिया, 2 अंडर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में सर्कल, सर्कल कहाँ से 4 to 8 है। ओके, सो सर्कल वाई स्क्वेयर, ओके यहाँ पर क्या किया ना, वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर इन टर्म ऑफ एक्स निकालेंगे, 8x माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। या y की बात करें तो y क्या, दैट इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस, ओके तो ओनली वी टेक पॉजिटिव, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8x माइनस एक्स, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। दैट इज व्हाट अब देखिएगा, ये तो सिंपल हम कर सकते हैं, एक्स की पावर लेकर कर ही लेते हैं 2, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 फ्रॉम 0 to 4 प्लस में 4 to 8। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ हमने पहले हल कर चुके हैं, वाई स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, 16 माइनस 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ, 16 माइनस, यहाँ से देखिएगा 16 माइनस दिस वन एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। अब जो रिजल्ट है आपके पास, रिजल्ट क्या है, तो और इसको सिंपल करने के लिए इसको हल कर लेते हैं, 2 4 पुट किया, ओके ये 3/2 है, तो 3/2 को हम क्या करेंगे, 2/3 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2/3 हो जाएगा, ठीक। चलिए पुट करते हैं, 4 की पावर 3/2 और फिर माइनस 0 की पावर 3/2 प्लस में, अब इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए अगर क्या हो, इसको मैं अगर टी पुट करते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको टी मान लिया, लेट x माइनस 4 इज इक्वल टू टी, ओके तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, dx मेरा dt आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से dx मेरा dt आ चुका है, t की वैल्यू रिक्वायर होगी निकाल, बिल्कुल रिक्वायर है। व्हेन लिमिट चेंज करनी पड़ेगी ना, लिमिट भी तो चेंज करेंगे यहाँ पर, तो t का मान जब x 4 होगा तो t मेरा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। और अपर लिमिट में क्या करेंगे, जब x की वैल्यू 8 है तो ये 4 हो जाएगा, इतना चेंज आ जाएगा लिमिट में। इसको लिख दूंगा मैं 0 to 4, ओके 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू में dt, ठीक है जी, ओके। अब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो लगभग हमने 90% क्वेश्चनों में अप्लाई किया, उस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट, ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेट, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम सेम यहाँ पर। चलिए इसको हल कर लेते हैं, इसको हल किया तो मेरे पास एरिया जो बनने वाला है क्या हो गया, 4/3, 4/3 जो 0 हो गया, 4 का 1/2 किया तो 2 हो जाएगा, उसके क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस में सॉरी प्लस में। अब इस पे हम अप्लाई कर देते हैं, इस पे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा t/2 अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वेयर प्लस में 1/2 ए स्क्वेयर, ए मतलब 4 स्क्वेयर हो जाएगा, 4 स्क्वेयर इंटू में साइन इनवर्स x बाई ए, तो x यहाँ पर t है, तो साइन इनवर्स t/4 हो जाएगा 0 to 4, ओके। चलिए इसको हल करते हैं,
चलिए लिमिट पुट करते हैं, ये मेरे पास आ 32/3 प्लस, चलिएगा 4 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस में, आइए इसको देखते हैं, 4 पुट किया, 4/4 16/2 8 हो गया, 8 इंटू में 4/4 1 हो जाएगा, साइन 1 इज 5/2। ओके, तो हमने अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस में लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, जीरो पुट किया तो टी इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट किया तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो ही आपके पास है। तो ये आंसर मेरा क्या बना, दैट इज 32/3 प्लस 4/5। ओके जी, तो यहाँ पर अगर कुछ कॉमन लिया जाए, ओके है आंसर, लेकिन अगर आप फिर भी कॉमन लेना चाहो तो इसको कॉमन ले लेते हैं, 4/3 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 4/3 लिया तो आपका 8 बच गया, तो ये बच जाएगा मेरा प्लस में 3/5। ओके, साथ में लिख देंगे स्क्वायर यूनिट्स। चलिए फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट आप लें, एक बार मैं सेट कर देता हूँ और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ जो इलिप्स आपको गिवन, दैट इज 9x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ओके, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 36 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9x स्क्वायर बाय 36 प्लस में y स्क्वायर बाय 36 इज 1, और ये हमारी जो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर 36 कैंसिल बाय 9 और 2 का प्लस में y स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फॉर्म आ चुकी है। अब हम इंटरसेप्ट यहाँ पर y पे इंटरसेप्ट कितना 6 है, तो इसको क्या कहेंगे, x0 6 and this will be 0 minus the 6 on x-axis 2, x is 2/0, 2 minus का 2 and 0। ओके, नाउ कहता कि ओ ए इज 2, ये तो 2 आनी है वैसे ही चलेगा, ये 2 हमने निकाल दिया, 2 है। ओ बी इज 6, ओके ये भी 6 होगा। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए, आर्क कौन सी होगी आपकी, ए से लेकर बी तक, ये जो आर्क, इसके अंडर द एरिया एंड द कोड ए बी, कोड ए बी कौन सी बनेगी प्यारे, तो कोड ए बी यानी ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं, ए और बी को आपने ज्वाइन कर देना है, तो हमारे पास क्या है, चलिए ए को बी से मिला लेते हैं, ठीक है जी। तो अब जो एरिया हमने फाइंड आउट करना वो कौन सा है, तो वो मेरा एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया ये वाला, ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। ओके, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये एरिया कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि हम एरिया अंडर द कर्व का, ये मेरी लाइन है, लाइन के अंडर द कर्व और इस कर्व के अंडर का एरिया, कंप्लीट एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इस कर्व यानी इलिप्स के अंडर का जो एरिया, अगर उसमें से लाइन वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मेरे पास चलेगा। अब इलिप्स की बात करते हैं,
इलिप्स का जो एरिया रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 2, दैट इज इलिप्स में हम देखेंगे टर्म ऑफ एक्स। ओके, दी गई इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इन टर्म ऑफ एक्स लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है कि 9x² प्लस में y² इज इक्वल टू 36। तो y इन टर्म ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, y² आपका आ जाएगा 36 माइनस 9x²। व्हाट इज द कॉमन, इफ यू टेक 9 कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 माइनस 3x, 9 माइनस x²। ओके, सो व्हाट इज द y मेरा आ जाएगा अंडर रूट 9 4 माइनस x²। ओके, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 4 माइनस x। ओके, तो ये मेरे पास आ चुका है y इन टर्म ऑफ x। चलिए इसमें पुट कर देते हैं। तो लिस्ट में मैंने पुट किया तो क्या है, 0 to 2 इलिप्स में y इन टर्म ऑफ x, दैट इज 3 पॉजिटिव टेकन कॉमन, केवल पॉजिटिव पार्ट लेंगे। ओके, इंटू में dx माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BO बेस, दैट इज व्हाट 1/2 बेस इंटू में परपेंडिकुलर OA इंटू में OB। ठीक है, तो अब हमारे लिए और भी आसान हो गया है। एक फार्मूला जो हर बार हम लगाते हैं, उस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे। 0 to a² इन 2 का स्क्वायर माइनस में x। ओके, dx माइनस में 1/2। OA मेरा क्या है, OA की वैल्यू 2 है, OB की वैल्यू मेरी 6 है। ओके, चलिएगा इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। इस फार्मूले को अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आउटसाइड कॉमन है, x/2 a² माइनस x² एज इट इज आ गया 4 माइनस x² प्लस में a²/2, a² 2 to 4/2 साइन इनवर्स x/2। ओके, x/2 एंड 0 to 2 माइनस में इसको हल किया तो मेरा 6 आ। ठीक है, चलिए 2 पुट करते हैं। यहाँ पर 2 पुट किया तो क्या हो, अब 2 पुट करते हैं। 2 पुट किया 2/2, लेकिन ये 0 हो जाएगा और मैं 0 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला सीन, और ये तो 0 हो गया, 0 प्लस में 4/2 2 हो गया, साइन इनवर्स 2/2, साइन इनवर्स 2/2 मीन साइन इनवर्स 1, और 1 कितने पे होता है, 5/2 पर। ओके, अब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि x को 0 पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 0 0 तब ये मेरा माइनस में सिर्फ 0 आ जाएगा। ओके, लोअर लिमिट 0 देगी, माइनस में 6। इसको हल किया तो क्या आ गया, 3 पाई माइनस में 6। सो एरिया क्या आ गया मेरे पास, एरिया मेरा आ चुका है 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्या आपको समझ में आया है, बस बताएं मेरे को, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट कि क्या कॉन्सेप्ट हमने उसके अंदर पढ़ा। क्लास बड़ी लंबी हो लेकिन आपको यहाँ से नंबर निकालने हैं प्यारे। फटाफट देखिए, हमने ये एरिया फाइंड आउट, ये एरिया क्या है, एरिया अंडर द लिप्स माइनस में एरिया अंडर द लाइन। तो लाइन ने एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो मैंने क्या किया, एरिया अंडर द कर्व जो जितना भी बना, ओके, माइनस में एरिया ऑफ द ट्रायंगल कर दिया।
तो इसको मैंने क्या करना है, जब भी मैंने इसका एरिया निकाला y इन टर्म ऑफ x सोल्व कर लेना है, और फिर ये फार्मूला जो है हर बार हम ट्राई करते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और -6 आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर 1,0, 2,2 एंड 3,1। ओके, तो ये हमने पॉइंट ले लिए हैं 1,0, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, ये मेरा 3,1 है, ये मेरा 2। हमने ये एरिया फाइंड आउट। ओके, तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए, इंटीग्रेशन के द्वारा आपने निकालना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला फार्मूला नहीं लगता, सिंपल हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय यूजिंग क्या है, यूजिंग द इंटीग्रेशन। ओके, तो देखिएगा अगर हम कैसे निकाल सकते हैं, अरे टोटल एरिया निकाला जा सकता है, क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, यस इसका निकाल सकते हैं, क्या इस ट्रेपजियम का एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल और इस ट्रेपजियम के एरिया को प्लस करके ये एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रेपजियम, और माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया। ओके, तो ये हमारा रास्ता है जिस रास्ते से हम चले। तो अब हमें क्लियर हो चुका है कि हम इसको कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, हमने जो एरिया फाइंड आउट करना है वो किसका निकालना है, एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ओके, तो ये एरिया मुझे किस प्रकार मिलने वाला है, इसके लिए मैं पहले एरिया ऑफ ए बी डी निकाल। ओके, एरिया ऑफ ए ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, और प्लस में कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रेपजियम। एरिया ऑफ ट्रेपजियम बी, ये मेरा जो बी डी ई सी, बी डी ई सी। ओके, टोटल एरिया कंप्लीट हो, माइनस में ये और माइनस में ये करना है, माइनस करूंगा, माइनस क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यही ये टोटल हम देखें तो ट्रायंगल हमारे पास आ रहा है, ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो ये हमारा रास्ता हमें मिल चुका है, किस रास्ते से हम चलेंगे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के। नाउ द इक्वेशन ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी आर। अब जितनी भी इक्वेशन आपको दी हुई है वो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। ए बी की इक्वेशन क्या बनने वाली है, ओके, तो इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन लिखेंगे लाइन की। ओके, और हम लिखेंगे बी सी की इक्वेशन, और हम लिखेंगे सी, तो इनकी इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। तो डायरेक्ट सोल्व करके मैं लिख रहा हूँ, ए बी की क्या आ जाएगी, दैट इज वाई, वाई इज इक्वल टू 2x-1, और बी सी की क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 4 - x, एंड सी ए की क्या बनने वाली है, दैट इज y इज इक्वल टू 1/2x-, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, हमने +1 का फॉर्मूला y-y1 बटे में x-x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1, 2 पॉइंट फॉर्म जो है ओके वो हमने लगाई तो हमें ए बी मिला। कैसे मिला? 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है, और 2 माइनस 1 करेंगे 1 हो जाएगा तो y रह जाएगा, ठीक है। फिर y2 माइनस y1 कर देंगे, 2 माइनस 0 एंड 2 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन है सिमिलरली BC और AC की फाइंड आउट, ठीक है। नाउ इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है तो चलिएगा एरिया हमका, ये फार्मूला जो हमने लिखा हुआ जिस पे हमने काम करना है वहां चलते हैं और वहां इस पर अप्लाई करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कंप्लीट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन जाए, यहाँ से 1 से लेकर इस पॉइंट तक जाएगी, ये मेरा 2 है, ओके। 2, 0 हो जाएगा, 1, 0, ये मेरा क्या होने वाला है 3, 0, ठीक। अब ए बी इस लाइन के अंडर एरिया क्या इन ए टू बी, और इसकी इक्वेशन क्या मेरे पास, इक्वेशन मेरे पास ये है y इन टर्म ऑफ x, क्या लिखूंगा मैंने, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, और ये लाइन मेरी कहाँ से चली है, देखिए ये लाइन मेरी 1 से लेकर यहाँ तक 1 2, ओके, y इन टर्म ऑफ x पहले लिख चुके हैं, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। सो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट कर रहे हैं पहले। अब यहाँ पर देखिए ये मेरी दूसरी जो लाइन है, ये मेरी लाइन जो जा रही है ये क्या जा रही है 4 माइनस एक्स जा रही है, ठीक है, 4 माइनस एक्स जा रही है, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू हुई है, ये मेरी लाइन 2 से शुरू होकर 3 तक चली, ओके, क्या कहूँगा 2 से लेकर 3 तक चली, 2 से लेकर 3 तक चली, ठीक है। तो इसने एरिया की कंप्लीट एरिया ट्रेपेजियम का बना देगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंडर में क्या है ट्रेपेजियम है, तो ये मेरा 2 से लेकर 3 तक चला। तो यहाँ इसकी इक्वेशन क्या बन रही है y इन टर्म ऑफ x 4 माइनस, ठीक है, प्लस में सॉरी अब करेंगे माइनस, अब करेंगे माइनस, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AC, इसको एरिया ट्रायंगल का एरिया कौन बना रही है, ये लाइन AC, और AC को हमने क्या लिखा है 1/2 x माइनस 1 इंटू dx, और ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है बच्चे, ये लाइन जा रही है 1 से लेकर 3, ओके 1 2 3। अब काम बड़ा आसान रह गया है, फटाफट कर देते हैं इसको। तो इंटीग्रेट करना आपके लिए आसान होगा, फटाफट कर देते हैं। तो ये मेरा बन गया 2, ओके, तो इसको हल किया, x का किया x स्क्वायर बाय 2 माइनस में x आ जाएगा 1 to 2 हो जाएगा, प्लस में 4 माइनस एक्स, 4 का करेंगे 4x हो जाएगा, x का किया माइनस x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 2 to 3, माइनस में 1/2 इंटीग्रेट किया, x का x स्क्वायर आ जाएगा बाई 2 आ गया, माइनस 1 का किया x आ गया, लिमिट 1 to 3, इसको आप सोल्व कर, ठीक है ना, इसको आप सोल्व कर लेना, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करनी है कर सकते, ठीक है। तो बराबर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया मेरा आ जाएगा 2, 2 पुट करेंगे तो 2 के पावर 2 माइनस 2 माइनस में 2, अब माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो 1/2 माइनस का 1, ओके, प्लस में 3 पुट किया, 4 इंटू में 3 माइनस में 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 पुट करेंगे, 4 इंटू में 2 माइनस 2 की पावर 2/2, ओके, माइनस में 1/, ओके, 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3, माइनस में लोअर लिमिट करेंगे 1 पुट करेंगे,
1/2 माइनस 1। ठीक, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो ये मेरा आंसर सॉल्व करने पर 3/2 स्क्वायर यूनिट्स पर। ठीक है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया हमने। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर, भाई हमने इसका एरिया निकालना था। हमने क्या किया, हमने एरिया निकाल लिया है। इस लाइन के अंदर में पूरा एरिया आ जाएगा। इस लाइन के अंदर निकालेंगे तो पूरा ट्रेपेजियम आ जाएगा। माइनस में इस एरिया को माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। बढ़ते लास्ट एग्जांपल की तरफ। Find the area of the region enclosed between the two circles x square plus y square is 4 and x minus 2 plus square plus y square। तो अब हमारे लिए काम आसान हो चुका है, कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने सर्कल लिख देना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और नंबर 1 ये आ गया। और नंबर 2 आपका क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये मेरा सेकंड सर्कल आ चुका है। मुझे ये एरिया निकालना है। ओके, ये जो एरिया है ये फाइंड आउट। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो मेरे पास क्या, तो x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, 4 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 4। ओके, तो इसको हल किया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4x minus x square that is 0. So what we have now is cancelled, x common, so ये 4 common लिया तो minus 4 common लिया तो x minus 4 that is equal to 0। ठीक है जी, so again taking common, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 4 minus 4x that is 0, taken 4 common with minus x minus 1 is equal to 0। so x की वैल्यू मेरे पास 1 आ। अब x 1 है तो y क्या हो जाएगा, पुट कर देंगे तो x 1 आ गया। 1 का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज 4, तो y स्क्वायर मेरा 3 हो गया, या y कहूँगा मैं प्लस माइनस। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुके हैं 1 और 3 एंड 1 माइनस स्क्वायर रूट। तो दीज आर द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये पॉइंट मेरा क्या आ गया, 1 3 1 माइनस 2। ओके, तो रेडियस यहाँ पर हम दिखाई दे रही 2 है, तो यहाँ तक की रेडियस मेरी 2। ठीक, तो देखिएगा एरिया कैसे निकाले, ये रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालना है। अगर हमारे पास ये एरिया आ जाए और इसका डबल कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ओके, सो हमें एरिया जो फाइंड आउट करना वो रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, नेमिंग तो पहले से डन है। दैट इज व्हाट, एरिया ऑफ रीजन ओ ए सी ए डैश। ओके, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू डबल ऑफ एरिया of the region O D C A। ओके, ये जो है O D C A O, इसका डबल करेंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब ये जो एरिया, ये भी हम इसको हम दो पार्ट में कर सकते हैं, जो एरिया हमने निकाला। ठीक है, दैट्स व्हाट डबल ऑफ। अब इस एरिया को हम दो पार्ट में डालें, एक तो ये पार्ट और एक ये। ओके, so that is what area of region
एरिया ऑफ रीजन ओ डी ए ओ प्लस में एरिया ऑफ रीजन डी सी ए डी। ओके, ये देखिए ओ डी ए ओ, ये एरिया प्लस में डी सी ए, ये एरिया, दोनों एरिया का सम कर देंगे, उसका डबल जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, इक्वल टू व्हाट, डबल एरिया ऑफ रीजन। देखिए ओ, ये देखिए यहाँ से लेकर ये जो सर्कल, ये सर्कल चल रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सर्कल कहाँ तक चला, ये वाला सर्कल जो है जिसका सेंटर 2,0, यानी सर्कल की बात, ये सर्कल 0 से लेकर 1 तक जाएगा, ये 1 है, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे 0 to 1, ओके, 0 to 1, ओके, सर्कल 1 डी है। प्लस में ये क्या है, ये सर्कल दूसरा शुरू हो चुका है, दूसरा कहाँ से शुरू हुआ, 1 के बाद दूसरा सर्कल शुरू, ये कहाँ शुरू हो रहा है 1 to 2, तो इसलिए क्या करेंगे 1 से लेकर 2 तक जो चला है सर्कल नंबर 2 चलेगा, ओके, डीएक्स, ठीक है जी। उसकी नेमिंग कर देते हैं, आपको ध्यान रहे ये मेरा C2 है, ये मेरा C1 है, ठीक है। अब तो बिल्कुल आसान रह गया, कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है, इक्वल टू 1 है। तो अब y इन टर्म ऑफ x जो है, ये वाला सर्कल 0 से 1, ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल y इन टर्म ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं। y इन टर्म ऑफ, तो y स्क्वायर मेरा क्या दे, y स्क्वायर मेरा आ गया 4 माइनस में x माइनस 2 का स्क्वायर, तो y मेरा क्या देगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x माइनस का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो ये आ गया। सिमिलरली ये मेरा जो था सर्कल नंबर कौन सा किया, ये वाला सर्कल C1, ओके। सिमिलरली सर्कल C2 के लिए हम हल कर सकते हैं, वो मेरा ये y इन टर्म ऑफ x क्या देगा, y मेरा क्या देगा 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा का अंडर रूट प्लस माइनस, ओके। चलिए इनको C1 और C2 को पुट कर लेते हैं इस आंसर में, तो C1 y इन टर्म ऑफ x क्या आ जाएगा, दैट इज 0 to 1 अंडर रूट 4 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर dx प्लस में 1 to 2 C2 क्या लिखा हमने 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है। अब वही एक इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हर बार हम अप्लाई करते हैं वही यहाँ पर लगाना है, 1/2, ओके, दैट इज व्हाट x/2 होता है, x क्या है x/2 यानी दिस हो गया, इंटू में सेम टू सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिखना चाहे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस में ए स्क्वायर 1/2 ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, बाई 2 साइन इनवर्स x/2 यानी x माइनस 2 बाई 2 आ गया, 0 to 1 प्लस में, ओके, ये डबल है ना, प्लस में इसको पुट कर लेते हैं, सेम है फिर से फार्मूला x/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये थोड़ा सा
इसको हमने यहाँ पर, सॉरी ये x माइनस टू आए, ओके, ये मेरा क्या आ जाएगा x माइनस टू, ये वाला मैंने अप्लाई कर दिया था यहाँ पे। तो ये मेरा क्या बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्र प्लस में x बाई टू, ए स्क्र बाई टू सॉरी, साइन इनवर्स x बाई लिमिट 1 to 2, ठीक है। चार अंक के लिए एग्जाम में आना है तो क्वेश्चन लेंथी बनेगा भाई, करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो ये मेरा पुट किया मैंने, ठीक है। जब मैं वन पुट करता हूँ, जब मैं वन पुट करूंगा तो क्या, हल करते हैं इसको। हल किया और इसको मैंने पुट कर दिया है वन। सबसे पहले कुछ और इसको सोल्व की कोई है गुंजाइश यहाँ पे। टू को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या रिजल्ट, टू की मल्टीप्लाई की, मेरा x माइनस टू रह गया, x माइनस टू इंटू में ये एज इट इज आ जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस टू का स्क्वायर, प्लस में इसको हल किया, टू को थ्रू आउट मल्टीप्लाई की तो क्या आया मेरे पास, टू से टू कैंसिल हो गया तो ये मेरा बच गया 4, 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस टू बाई टू, और इसकी लिमिट ले लूंगा मैं 0 to 1, प्लस में टू को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा x, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4 साइन इनवर्स x बाई टू, 1 to 2, ओके। चलिए अब पुट कर दीजिए, अब क्या होगा, वन पुट किया तो ये मेरा क्या हो गया माइनस का हो गया, ठीक है, माइनस का वन इंटू में वन पुट करें, वन माइनस टू माइनस, चलो स्क्वायर है 4 माइनस वन रूट किया, ठीक है, प्लस में 4, वन पुट किया 1 माइनस टू माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1 बाय टू, ओके, पहले 1 बाई टू या 1 आता था, अब जीरो पुट किया, जीरो पुट करने से कोई भी जीरो नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा माइनस में, माइनस माइनस का टू हो गया, माइनस का टू, और यहाँ पर जब जीरो पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 जीरो हो गया, जो इतनी भी करनी, जीरो पुट कर रहे हैं, ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर देख ये जीरो नहीं हो रहा, ये तो जीरो हो गया, जीरो माइनस में, जीरो माइनस में 4 साइन इनवर्स माइनस का 1 आ गया, ठीक है, चलिए प्लस में यहाँ पुट करते हैं, टू पुट किया तो ये जीरो हो जाएगा, ये मेरा 4 साइन इनवर्स 2 बाई टू 1 हो जाएगा, माइनस वन पुट किया, वन पुट किया तो 1 इंटू में 4 रूट 3 हो जाएगा, प्लस में वन पुट कर रहे हैं 1 बाई टू हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स 1 बाई टू, ठीक है। चलिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट, माइनस का रूट 3 हो गया प्लस में 4 साइन इनवर्स माइनस 1 बाई टू, जो वैल्यू होगी कितने पे होएगी, ये हो जाएगी लगभग
5/6 के साथ माइनस अगर लगा, -5/6 हो जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, ठीक है, इसको माइनस कर देगा कौन भाई, माइनस का 5/6 प्लस में ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 4 साइन इनवर्स 1 माइनस प्लस माइनस ये 5/2 प्लस में 4 साइन इनवर्स 1 5/2 पे माइनस में √3 हो गया और ये माइनस हो गया 4 साइन इनवर्स 1/2 5/6 पे। तो इसको सिंपली आप हल कर सकते हैं। इसको हल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलने वाला, चलिए हल कर लेते हैं। हल किया तो -k√3 माइनस का ये मेरा क्या बन गया था, माइनस का कैंसिल किया तो 2 से कैंसिल कर दिया 2π/3 हो जाएगा प्लस में 2π हो जाएगा प्लस में 2π हो जाएगा माइनस में √3 हो जाएगा माइनस में 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हल कर लेंगे तो हमारे पास 2π/3 2 इंटू 4 में से माइनस का 4/3 जाएगा तो 8π/3 हो जाएगा -√3 -√3 माइनस का 2√3। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके, स्क्वायर यूनिट्स, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल आज हमने किए, एक्सरसाइज को नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जिन बच्चों ने पिछले वाली क्लास हमारी अटेंड नहीं की थी वो भी हमारी क्लास जरूर देख लें, और जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएं। एग्जाम्पल है, बड़े इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि एग्जाम्पल आगे तो आपको एक्सरसाइज में आप देखेंगे, जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो वो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सीखेंगे एक्सरसाइज 8। थैंक यू।